दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप लोग इस क्लास को एंड तक देखें। आज की इस क्लास में दोस्तों आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना सीखेंगे, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्लास लगभग आज की जो है 30 से 40 मिनट की होने वाली है और बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ से, और सारे क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। देखिए ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक देखिए दोस्तों किसी भी संख्या की पावर अगर दोस्तों माइनस में दे रखा हो तो दोस्तों इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस बेसिक कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए 5 की पावर प्लस में 2 होता तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तो हम इजीली सॉल्व कर लेते। 5 की पावर 2 मतलब 5 बचे 25, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 की जो पावर है ना ये माइनस में 2 है, तो माइनस में मतलब कि किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में दे रखा हो ना तो इसको हटाने के लिए एक कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर दोस्तों किसी संख्या की पावर माइनस में दे रखा है तो उसको हटाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले 1 लिखना होता है और उस पूरी संख्या से हमें जो है 1 में भाग कर देना होता है। बस दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हम पावर जो माइनस में है ना उसको हटा रहे हैं तो वो हमारा प्लस में हो जाएगा। 1 में भाग करते ही माइनस में जो पावर है वो वहां से हट जाएगा और वो प्लस में चेंज हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भाग का मतलब बटे भी तो होता है, तो इसको दोस्तों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। बस ये सॉल्व हो गया। 1 में 5 बचे 25, 5 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो यही तो था कंसेप्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, 1 लिखना है और माइनस में 3 की पावर माइनस में 2 है, तो 1 में भाग करते ही माइनस में जो पावर है ना ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस में हो जाएगा। बस अब आप 1 को इस बटे के फॉर्म में लिख लीजिए इस तरीके से, और 3 की पावर 2 है ना तो इसको 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 1 में 3 3 जाए यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 3 9, 1 में 9, हमारा आंसर आ गया, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो 1 में 3 की पावर माइनस में 4 है, तो माइनस में हमें पावर हटाना है तो 1 लिखिए और इस पूरी संख्या से आप भाग कर दीजिए, बात वही है ना। देखिए इस पूरी संख्या से आप भाग कर दीजिए। अब दोस्तों यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर किसी संख्या के हर में कोई भी संख्या नहीं दे रखा हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए ये हमारा भिन्न का भाग बन गया, और दोस्तों भिन्न का भाग तो आपको आता ही है सॉल्व करना। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है ये वाला, ये न्यूमरेटर के प्लेस पे चला जाता है, और जो न्यूमरेटर जो अंश में होता है वो हर के स्थान पर आ जाता है। अब इसकी पावर जो है 4 है, ये रख दीजिए आप। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। आप क्या कर, देखिए इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से, इससे, तो क्या आएगा, इस यहां पर हमारा ये आएगा 3/1 और इसकी पावर 4 ये आएगा। अब देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, 3 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे हमारा 1 ही रहेगा। 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, मतलब यहां पर हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो पावर है ना ये अंश पर भी है और हर पर भी है। तो 1 को करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए 3 तिया 9, 9 कम 18, 9 तिया 27, 54, 27 तिया 81, 81 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 81 हमारा आंसर आ गया। 1 से भाग करेंगे आप 81 में तो 81 ही आएगा, ठीक है ना। अब हम आंसर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग आंसर देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 1/25 आया था, उसके बाद सेकंड वाले के 1/9 और थर्ड वाले का 81, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक नियम होता है, उसे हम घातांक का नियम कहते हैं। उसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है ना, जब दोस्तों 2 या 2 से अधिक संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो और दोस्तों इसका आधार सेम हो तो हम क्या करते हैं ना, उस संख्या को 1 टाइम लिखते हैं। बस चाहे 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो या 10 बार, आधार सेम है तो हम एक बार उस संख्या को लिखते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा हो इस बात को ध्यान में रखना है, एक बार हम लिखते हैं और इसके पावर्स को जो है ना, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस कर देते हैं और डिवाइड होता है तो माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर डिवाइड का साइन होता तो 4 में से 3 घटा देते, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस कर देंगे, ठीक है ना।
4 और 3 7, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, ये है हमारा फॉर्मूला। इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। जब हमारा आधार सेम हो और आपस में कितनी भी संख्याएं मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना, तो ये, और यहाँ पर पावर आपको ध्यान में रखना है, मतलब आधार सेम हो और आपस में संख्याएं मल्टीप्लाई हो रहा हो, और पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 0 भी हो सकता है, किसी का पावर 2 हो सकता है, किसी का पावर 3, किसी का पावर 10, किसी का पावर यहाँ पर 15। तो हम क्या करते हैं, आधार में जो संख्याएं होती है ना, उसको 1 टाइम लिखते हैं और इसके पावर्स को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप प्लस करके लिख लीजिएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे ये है। तो हमने क्या किया, एक बार 5 लिखा और इनके पावर को प्लस कर दिया। अब दोस्तों इसको जो है ना, 5 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा यही उसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस में दिए जा सकते हैं, मतलब एग्जाम में ऑप्शन में 5 की पावर 7 भी दिया जा सकता है और इसको मल्टीप्लाई करके भी दिया जा सकता है। देखिए सेम वैसे ही इसको भी हमें करना है। 1 टाइम यहाँ पर हमें 2 को माइनस में 2 है तो इसको लिख लेना है, क्योंकि आधार सेम है, और इसके पावर्स को आप प्लस कर दीजिए। 5 और 3 8। अब दोस्तों माइनस में 2 जो है ना, माइनस में 2 की पावर 8 है, तो इसको जो है -2 को 8 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, 8 टाइम। जो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है -2 को। तो देखिए हमेशा आप लोग ध्यान में रखना है आपको कि माइनस से माइनस कट जाता है जब ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर पेयर बन गया, इनसे ये सभी कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, ठीक है ना। इसका 256 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और 5 को दोस्तों आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। करके देख लीजिए एक बार। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमारा आधार सेम है, तो मैंने आपको बताया था कि जब दोस्तों आधार सेम हो और आपस में संख्याएं डिवाइड हो रहा हो, पावर कुछ भी हो, तो पावर्स जो है ना ये माइनस हो जाता है। 1 टाइम हम जो है उस संख्या को लिखेंगे और जो पावर्स कुछ भी हो ये माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये है हमारा रूल करने का, और इसको हम करते हैं। देखिए 1 टाइम आप 8 लिखिए और 9 में से 3 घटा दीजिए, क्योंकि पावर जब आपस में संख्याएं भाग हो रहा हो तो पावर्स जो है माइनस हो जाता है। 9 में से 3 गया 6। अब 8 की पावर 6, 8 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। सेम वैसे ही दोस्तों इसे भी करना है। 1 टाइम आप माइनस में 7 लिखिए और 5 में से आप 2 घटा दीजिए, मतलब कि 5 जो पावर है इसमें से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और -7 को जो है ना आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, लेकिन एक माइनस हमारा बच जाएगा, ठीक है ना। 7 सते 49, 49 को दोस्तों आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखिए कितना आता है। 9 सते 63 के 3, 7 चौक 28, 28 और 6 यहाँ पर हमारा 34 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर जो है माइनस में आएगा, माइनस में 343। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 3 की पावर 2 है और उसके बाद ब्रैकेट है और उसके बाद इसकी पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्या होता है ना, देखिए ब्रैकेट को जब हम हटाते हैं तो इसकी जो पावर्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर दोस्तों उसका पावर 0 है ना तो वो संख्या हमेशा 1 होता है, मतलब कि उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर कोई भी संख्या हो जिसका पावर 0 होता है तो वो 1 कैसे होता है, प्रूफ करके दिखाइए हमें। तो देखिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा 2, 2 की पावर 2, और ये संख्या जो है ये भाग हो रही है 2 की पावर 2 से। तो दोस्तों इसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, बटे में करके लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चाहे आप इस तरीके से कर सकते, देखिए इस तरीके से कर सकते, 2 की पावर 2 है ऊपर में और यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 से आप 4 में भाग करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आएगा, भागफल 1 आएगा ना, तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ आप लोग देख लिए। अब आप बोलेंगे सर प्रूफ अभी भी समझ में नहीं आया, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए 2 की पावर 2 भाग में 2 की पावर 2। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि जब आधार सेम हो और आपस में संख्याएं भाग हो रहा हो तो उसका जो पावर होता है ना
वो माइनस हो जाता है। तो देखिए अभी हमारा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 1 आया था, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए प्रूफ हो गया हमारा, इसके पावर्स जो है आपस में माइनस हो जाता है। तो 2 में से 2 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 आया ना। और अभी हमने क्या आंसर निकाला, 2 की पावर 0। तो कोई भी संख्या हो जिसके पावर 0 होता है तो वो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है, और 1 ही तो मैंने आंसर निकाला था इसको सॉल्व करने के बाद। आ गया ना समझ में आपको। तो ये है करने का तरीका। तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 6 प्लस में इसका ये 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस में 3 की पावर 5 है, तो इसको आप ऐसे ही लिखिए। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 की पावर 4, तो 1 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। और 3 की पावर 4 इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 की पावर 4। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 3 की पावर 6, इसका मतलब ये है कि 3 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसको 1 के साथ प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्याएं दोस्तों आपस में डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। और दोस्तों आप सभी जानते हैं जब हमारा आधार सेम होता है तो इसकी जो पावर्स है ना ये आपस में माइनस हो जाता है। जब संख्याएं आधार सेम हो और आपस में जो संख्याएं डिवाइड हो रहा हो, भाग हो रहा हो, तो पावर्स घट जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम 1 घट जाएगा, तो 3 की पावर 5 में से 4 घटा देंगे पावर, तो 1 आ जाएगा। और 3 की पावर 1 का मतलब 1, 3 को 1 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा ना, यहाँ 3 ही आएगा ना। 3 की पावर 1 ऐसे लिखते नहीं है, छुपा हुआ होता है, 3 हो गया। तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर हम 6 लिख देंगे, प्लस में 1 प्लस में 3, उसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया था, 1 आया था, 1 नहीं सॉरी 3 आया था ना, क्योंकि 5 में से 4 घटा दिया था, तो 3 की पावर 1 आया था। अब देखिए 3 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 9 कम 18, 9 तिया 27, 9 चौवन 27 तिया 81, 81 को 3 से करेंगे तो आपका 243 आएगा। और 243 को आप दोस्तों 3 से करेंगे ना तो 3 तिया 9, 24 48, 24 तिया 72, देखिए 729, 729 में 1 प्लस कर देंगे तो 730, और 30 और 3 33, 733 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग आंसर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग आंसर देख सकते हैं 733। देखिए माइनस हटाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और उस पूरी संख्या से हम 1 में भाग कर देते हैं। बस ध्यान रखना है कि 1 में भाग करते ही माइनस वाला जो पावर है ये हमारा दोस्तों प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब दोस्तों ये हमारा भिन्न का भाग बन गया, तो भिन्न का भाग तो सॉल्व करने आता ही है आपको। देखिए इस तरीके से हम करेंगे 4/1 इस तरीके से। अब देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट है ना ये अंश पर भी है और हर पर भी है, तो इसका पावर अंश पर भी होगा और हर पर भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1 की पावर 3, तो इसका मतलब ये है कि 1 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है ना, 64 आपका आंसर आ जाएगा। सेम वैसे ही दोस्तों हमें इसे भी करना है, 1 लिखिए और इस पूरी संख्या से आप क्या कीजिए, 1 में भाग कर दीजिए, ठीक है ना। और ये जो पावर माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। अब आप भिन्न का भाग सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप दोस्तों आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस में 2 को जो है आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, या फिर दोस्तों आपका आंसर में जो है ना पावर के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी आंसर यहीं तक रखा जा सकता है, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम 6 टाइम कर दिया यहाँ पर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, 64 आपका आंसर आएगा। और माइनस से माइनस यहाँ पर सभी कट जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर देखेंगे तो पावर में है,
ठीक है ना। तो यहाँ तक भी जो है ऑप्शन में क्वेश्चन जब आएंगे तो यहाँ तक भी ऑप्शन दिया जा सकता है। देखिए सेकंड वाले का आंसर दोस्तों हमारा माइनस में 2 की पावर 6 आया था, है ना, लेकिन यहाँ पर प्लस में 2 की पावर 6 है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए, इस तरीके से हमारा आंसर आया था। तो दोस्तों आप लोग जो है ना 2 की पावर 6 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं तो देखिए समझिए आप लोग, यहाँ पर अगर आप 2 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो माइनस माइनस यहाँ पर कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो क्या इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस तो यहाँ पर से हट गया, तो 2, देखिए हमारा आधार सेम है, आधार सेम है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब आधार सेम होता है और संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसका जो पावर होता है ना वो प्लस हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जिस भी संख्या का पावर कुछ भी ना हो तो एक होता है, एक छुपा हुआ होता है। तो 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 पावर हो गया, तो 2 की पावर 6 कर दीजिए आप, है ना, एक पावर जो छुपा हुआ है, तो 2 की पावर 6 आ गया ना, माइनस तो हट गया, कट गया यहाँ पर। देखिए कुछ स्टूडेंट को दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन दोस्तों जितना दिखने में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है उतना है नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए हम करते हैं इसको पहले। देखिए इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को दोस्तों करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब हम ब्रैकेट हटाते हैं ना तो इसके जो पावर्स है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 1/4 है, उसके बाद हमारा स्मॉल वाला ब्रैकेट है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 है, मतलब कि इसकी जो पावर है 2 है, उसके बाद करली ब्रैकेट है और इसकी जो पावर है माइनस में 2 है। तो अगर आप दोस्तों इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, क्योंकि जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो इसके जो पावर से ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 एकम 4, है ना, और ये वाला इससे माइनस, ये माइनस कट गया, है ना, तो इसका जो पावर है वो 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो माइनस में 1/4 की पावर कितना हो गया, माइनस में 1/4 की पावर हमारा कितना हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है ना, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए दोस्तों इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब माइनस में 1/4 है और इसकी जो पावर है 4 है, तो आप इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, माइनस में 1/4 मल्टीप्लाई में माइनस में 1/4, इसी तरीके से आप माइनस में 1/4 मल्टीप्लाई में माइनस में 1/4 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इस माइनस से ये माइनस कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है ना। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 के 6, 6 चौक 24 और 1 25, 256, मतलब कि 1/में 256 आ जाएगा और माइनस से माइनस कट गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, ये आप लोग समझिए। बोर्ड मास का हमारा रूल क्या कहता है कि बोर्ड मास में दोस्तों सबसे पहले जब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना तो उसमें भी सबसे पहले हम स्मॉल वाले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद हम बिग ब्रैकेट करते हैं। ये बोर्ड मास का रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर हम स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो माइनस में 1/4 की पावर 2 है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस में 1/4 मल्टीप्लाई बाई माइनस में 1/4, इससे ये कट गया, हमारा क्या आया 1/16, 1/16 आ गया स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। तो 1/16 आ गया स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। अब करली ब्रैकेट के ऊपर जो है माइनस में पावर है, माइनस में 2 पावर है, तो माइनस में पावर हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 1 लिखिए और उस पूरी संख्या से आप लोग भाग कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये भिन्न का भाग बन गया, तो 1/1 मल्टीप्लाई बाई 16/1 हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 16 आ गया, मतलब कि करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 16। अब 16 की पावर दोस्तों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने मिस्टेक कहाँ पे किया है ये आप लोग समझिए। स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आया था, 1/16 आया था ना, उसके बाद हमने पावर लगाया माइनस में 2। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1 लिखिए और इस पूरी संख्या से आप लोग भाग कर दीजिए, ठीक है ना, इस पूरी संख्या से आप लोग भाग कर दीजिए। तो ये पावर मैंने नहीं किया, मतलब इस पावर को 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना। देखिए 1/1 मल्टीप्लाई बाय 16/1। अब यहाँ पर इसका पावर लगाना मैं भूल गया, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका पावर है तो 16 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है ना, एक का नीचे कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए 256 हमारा आया है करली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद। उसके बाद दोस्तों बिग ब्रैकेट पे आप लोग देखेंगे तो माइनस में 1 पावर है, और इसको सॉल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया है, कोई भी संख्या हो जिसका पावर माइनस में 1 हो
तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1 में उस पूरी संख्या से आप लोग भाग कर दीजिए। 1 में 256 से हम भाग कर देते हैं, ठीक है, 256 से भाग कर देते हैं। अब इसको दोस्तों आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। देख लीजिए आपका आंसर आ गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, एक बार इसका हम आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का 4th। यहां पर आंसर आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए यहां पर आप लोग आंसर देख सकते हैं, 1/256, 256। चलिए तो जहां से हम दोस्तों कर रहे थे वहीं से हम करते हैं, ठीक है ना, यहां से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बार बार मतलब 1 में भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं माइनस में पावर हो तो 1 में डिवाइड करते हैं उस पूरी संख्या से, तो बट उसके बाद हम बटे के फॉर्म में लिखते हैं ना 1 में करके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब तो हम सीख गए हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आधार सेम है और आपस में ये संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएगा। 1/5 की पावर 6 और 3 9, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। या फिर 5 को आप 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन में आपको देखना है एग्जाम में कौन सा दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से, देखिए पावर हट जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं जब आधार सेम होता है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाता है, जब संख्याएं मल्टीप्लाई हो रहा हो तो, ठीक है ना। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और दोस्तों इसको जो है ना मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब कैसे, इसको बेसिक से हम समझते हैं। देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, माइनस में पावर है ना, माइनस में 1/4 की पावर माइनस में 5 है, तो माइनस में पावर हटाने के लिए मैंने 1 में भाग कर दिया इस पूरी संख्या से, ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं जैसे ही 1 में हम भाग करते हैं तो माइनस वाला जो पावर है ये प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा भिन्न का भाग बन गया, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा आंसर। ये वाला हमारा ऊपर चला जाएगा अंश में और एक हमारा डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है ना, और इसकी पावर 5 है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यही मैंने लिखा था डायरेक्ट करने के बाद, मन में भी आप लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी मैंने वैसे ही किया था, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ पर हमारा भिन्न का भाग बन गया था। देखिए माइनस यहाँ पर मैंने लिखा है जो कि गलत लिखा है, क्योंकि 1 में भाग करते ही जो है पावर्स जो है वो प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पर भिन्न का भाग बन गया, इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 7 है। अब देखिए इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर 7। तो यही मैंने लिखा था। इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारा क्या आया था, ठीक है ना, माइनस में 4 की पावर हमारा 5 आया था, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद माइनस में 4 की पावर 7 आया था ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमारा आधार सेम है, तो इसके पावर्स जो है आपस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर पावर्स जो है यहाँ पर माइनस में नहीं है, क्योंकि आपको पता है माइनस में पावर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 4 की पावर 7 और 5 12 प्लस हो गया। यहाँ पर 12 लिखना है, मैंने 5 लिख दिया है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो माइनस में 4 की पावर यहाँ पर 12 हो गया ना। अब दोस्तों इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे माइनस में 4 की पावर 12 है, तो दोस्तों आप लोग जो है ना इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, हमें समझ में नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा है 2 की पावर, जैसे माइनस में 2 की पावर 2 लिखा है, तो इसको मैं दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। कैसे, देखिए माइनस में 2 है ना, माइनस में 2 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे ये कट गया, माइनस तो कट गया ना, तो यहाँ पर बचा 2 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है ना माइनस में 4 की पावर जो हमारा 12 है, इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप माइनस में 4 इसको आप जब 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर सारा माइनस जो है आपस में कट जाएगा। अगर विषम संख्या होता 13 होता ना, तो एक बच जाता, तो माइनस में ही आंसर आता। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है ना सम संख्या है, तो इसीलिए आपस में ये कट जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए, देखिए माइनस में 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन माइनस में 2 की पावर 3 होता ना, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, इस तरीके से नहीं लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। माइनस में 2 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई कीजिए, इससे तो ये माइनस कट गया, लेकिन ये तो बच गया ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस में आएगा, तो इसीलिए इसको जो है हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग आंसर देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था,
और देखिए इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर 4 की पावर 12 आया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका तो है हमारा बोर्ड मास रूल के द्वारा, ठीक है ना। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी दोस्तों सबसे पहले जो है ना हम स्मॉल वाले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्मॉल वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3 की पावर 2 है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस में 3/2, इसको 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा हमारा आंसर। माइनस माइनस कट गया, 3 तिया 9, 9/4, 9/4 आ गया यहाँ पर। अब 9/4, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट की पावर, उसके ऊपर जो पावर है माइनस में 3 है, ठीक है ना। तो माइनस में 3 तो हमें हटाना आता है, 1 लिखिए और इस पूरी संख्या से आप भाग कर दीजिए, 9/4 पावर हमारा प्लस में हो जाएगा। अब ये हमारा भिन्न का भाग बन गया, तो भिन्न का भाग आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई में 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी जो पावर है वो 3 है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 9 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 निम 81, 81 9 एकम 9, 9 8 72, 729, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरीके से आंसर दिए जा सकते हैं, घातांक के रूप में, पावर के रूप में भी दिया जा सकता है, या इस तरीके से भी दिया जा सकता है आंसर। देखिए दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है ना हम ब्रैकेट को हटाते हैं। तो जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो उसके जो पावर्स है ना, ये आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए इसका जो पावर है 2 इंटू में माइनस में 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस में पावर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस में 3/2 की पावर माइनस में 6 लिख सकते हैं ना। और माइनस में 6 पावर है तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 1 में इस पूरी संख्या से आप लोग भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने 1 में इस पूरी संख्या से भाग कर दिया है, माइनस में जो पावर था उसको प्लस में करने के लिए। अब ये आपका भिन्न का भाग बन गया, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2/3 की होल पावर 6, ठीक है ना। देखिए इसको दोस्तों आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इनको देखिए 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी आंसर हमारा यही है। तो दोनों ऑप्शन में दिया जा सकता है, चाहे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 बटे में यहाँ पर आपको जो है 729 दिया भी जा सकता है, या फिर ये देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग आंसर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन किया था ना हमने, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पर आप लोग देखिए 5th वाला, देखिए ये है हमारा आंसर। देखिए दोस्तों इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की पावर जो है माइनस में 5 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 4 की पावर 2 से, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 1 मैंने क्यों नहीं लिखा पावर में, यहाँ पर 8 की पावर 1, क्योंकि 1 तो होता ही है, छुपा हुआ होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला हमारा भिन्न का भाग बन गया। तो दोस्तों बोर्ड मास का हमारा रूल कहता है कि बोर्ड मास में क्या होता है ना, डिवाइड हम मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया है बोर्ड मास, अगर आपने नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये हमारा 4 की पावर 4 है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम भिन्न का भाग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 की पावर 5 हमने लिखा था। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमारा अंश में था तो ये हर में हो जाएगा, और हर में अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो हर वाला ऊपर आ गया और अंश जो है 4 की पावर 2 नीचे आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा सेम वैसे ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 5 कर दीजिए, 4 चौक 16, यहाँ पर 8, जो करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर जो है ना वो पावर्स के रूप में, घातांकीय रूप में हमें बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम घातांकीय रूप में अगर हमसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, 4 को हम 2 के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के फॉर्म में, 4 को हमें जो है ना 2 के फॉर्म में लिखना है। तो 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और 16 को अगर हम दोस्तों 2 के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। 16 को क्यों नहीं लिख सकते, देखिए 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 16 ही आएगा। मतलब इस 16 को जो है, 16 को हम 2 के फॉर्म में लिखे तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 लिख सकते हैं। और 8 को दोस्तों 2 के फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से इनको हम घातांकीय फॉर्म में 2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 5। उसके बाद दोस्तों हम 16 को लिखेंगे तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 8 को दोस्तों हम क्या करेंगे,
अगर 2 के फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके जो पावर्स है ना ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सभी संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब संख्याएं आधार सेम हो और आपस में संख्याएं मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको एक बार हम लिखते हैं और इसके पावर्स को प्लस करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती किया है, 16 को हम 2 की पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 की पावर 4। अब देखिए इनके पावर्स को आप प्लस कर दीजिए, 5 और 9, 9 और 3 12, ठीक है ना, तो 1 में 2 की पावर यहाँ पर हमारा 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको जो है ना आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 में 2 की पावर 12, इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही है, एक ही आएगा, तो इस तरीके से लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है घातांक के फॉर्म में, और 2 की पावर 12 तो वही रहेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अंश पर भी पावर 12 है और हर पर भी पावर 12 है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पावर्स के फॉर्म में व्यक्त करना है। देखिए आंसर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ तक दोस्तों हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है तो इन तीनों को करेंगे, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इन्हें भी हमें करना है। चलिए जल्दी से करते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। अगर मैं बेसिक से करूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 में 2 लिख सकते हैं क्योंकि पावर हमने हटा दिया है, और 2 की पावर 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है हमारा। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको जो है ब्रैकेट में इसका पावर जो है स्क्वायर है, मतलब इसका पावर 2 है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों माइनस में पावर है, तो एक में जब आप भाग करेंगे तो भिन्न का भाग हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा, देखिए इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये संख्याएं भिन्न का भाग हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, और ध्यान रखना है पावर 2 है, ठीक है ना। तो 1/2, और जब हम डिवाइड वाला भिन्न का भाग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है 5 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे यहाँ पर पावर में 2 है, मल्टीप्लाई में 8/5 इसको सॉल्व करने पर आया था। अब देखिए इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, 5/2 आ जाएगा, और उसका पावर 5/2 की पावर 2, ठीक है ना। और यहाँ पर 8/-5 आया था। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, 5 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके पावर है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई में 5/2, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा 8/5 है माइनस में, तो देखिए इससे दोस्तों ये कट गया, लेकिन माइनस में है ना, ये माइनस ध्यान रखिएगा, माइनस में आंसर आएगा, इसका मतलब ये है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 आ गया, और ये माइनस में है, तो माइनस में जब आप भाग करेंगे 10 आ गया, और नीचे में माइनस में 1, 1 से 10 में भाग करेंगे तो माइनस में 10 आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए 6 की पावर -1 है, तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस में, और 8 की पावर -1 है तो इसको आप लोग दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट कीजिए और इसका पावर -1 लिख दीजिए, तो देखिए दोस्तों आप लोग जो है ये आपका भिन्न का घटा बन गया, तो इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। 8 6 24, एलसीएम 24 आ गया, 6 चौक 24, 4 माइनस में 3, पावर -1। अब इसको जब आप भिन्न का घटा सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1, 1/24, और इसका पावर जो है हमारा -1 है। अब पावर हम हटा देते हैं, 1/24 की पावर -1, तो पावर हटाने के लिए 1 में इस पूरी संख्या से आप भाग कर दीजिए, ठीक है ना। ये भिन्न का भाग बन गया, तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1/1 मल्टीप्लाई में 24/1, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आंसर देखिए इस तरीके से हमने किया 24/1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा 24 आ गया ना, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा दोस्तों 24 आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है ना आप इसको प्लस कर लीजिए, जैसे देखिए इसको हम प्लस कर लेते हैं तो 1/2, सॉरी यहाँ पर हमें माइनस करना है ना, भिन्न का घटा है, याद रखिएगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए भिन्न का घटा को, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 माइनस में 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/6, और इसकी पावर -1 है। आप इसको हटाएंगे माइनस में पावर को तो आपका 6 आएगा, आप खुद करके देख सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 24 आया, प्लस में इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 6 आया, 24 और 6 यहाँ पर 30, हमारा आंसर आ गया। कुछ है इस क्वेश्चन में, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ आप लोग आंसर देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, 1/5 लिखिए इसको,
और इसको 1/3 लिखिए, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इसका पावर आप लगा दीजिए, इसका पावर -1 है। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको 1/6 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए। 5 या 15, 1/15, 1/15 की पावर -1 है और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 1/6 इससे। अब इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। 15/1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1/6, इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब ये भिन्न का भाग बन गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 15/1 मल्टीप्लाई में 6/1, 15×6 90 है ना, 15×6 90 आपका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पर आप लोग 4 की पावर -1 है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस में 1/8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये भिन्न का जोड़ बन गया, आपका बन गया ना। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। -1 तो इसको भी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग सॉल्व करें, 4 दूनी 8, 3/8, इसको सॉल्व करने के बाद आपका 3/8 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमारा 3/8 आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा आपका, ठीक ना, माइनस में पावर हटाएंगे तो 3/2 आया। अब देखिए ये हमारा भिन्न का भाग बन गया। तो भिन्न का भाग हम कैसे करते हैं, ये वाला हमारा सेम रहता है और ये वाला जो है हमारा, इसमें जो हर होता है ये अंश के स्थान पर आ जाता है, ठीक ना, और जो हमारा अंश है ये हर के स्थान पर आ जाएगा। इससे ये कट गया, 2/8 आया है ना, 2/8। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए 3/2 की पावर -1 है, तो जब आप माइनस में पावर हटाएंगे तो भिन्न का भाग बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ना ये आ जाएगा। मैं मन में ही कर लेता हूँ क्योंकि आपको मैंने बता दिया है, 2/3 पावर हटाने के बाद। अब डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, देखिए जब यहाँ पर भी माइनस में पावर है तो ये 5/-2 ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा भिन्न का भाग बन गया। तो भिन्न का भाग आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 2/3 मल्टीप्लाई में -2/में यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, -4/15 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, पावर हमें माइनस में पावर हटाने आ गया। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे -4 की पावर -1 है तो आप 1 में भाग कर दीजिए इस पूरी संख्या से, तो 1/में में इस तरीके से लिख सकते हैं -4 है ना। देखिए तो ये हमारा 2/1 हो गया और ये दोस्तों 1/4 हो गया हमारा, हो गया ना। अब दोस्तों इसका जो पावर है यहाँ पर बिग वाला ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके पावर -1 है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस में है ना यहाँ पर, 2 दूनी 4, तो 1/में -2 आया है। देखिए 1/में -2 और इसका पावर -1 है, तो माइनस में पावर हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 में भाग कर दीजिए या डायरेक्ट ही मैं कर देता हूँ। देखिए ये ऊपर चला जाएगा अंश के स्थान पर, ठीक है ना, तो -2 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो दोस्तों हमने कर ही लिया है, मैंने आपको बता दिया है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोग समझिए। यहाँ पर हमें क्या करना है ना, देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5 की पावर -5 है, मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -11। तो हम क्या करेंगे ना, इसका आधार सेम है तो हम इसके पावर्स को प्लस कर देते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है इसके पावर्स माइनस में पावर है इसको हटाने की, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे और इसके पावर्स को प्लस कर देंगे, तो 11 और 5 16 हो जाएगा, लेकिन पावर माइनस में ही रहेगा। बराबर में 5 की पावर यहाँ पर हमारा 8x है। अब देखिए इससे ये दोस्तों कट गया। अब देखिए यहाँ पर हम पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 16 = माइनस में पावर है और 8x, ये पावर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर में -2, ये वाला माइनस, x बराबर में -2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये है आंसर हमारा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि मैंने माइनस में जो पावर है इसको मैंने कैसे प्लस किया। तो देखिए आप लोग दोस्तों समझिए, जैसे यहाँ पर आधार सेम है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाता है, तो -5 प्लस में -11 को प्लस कर दिया। तो देखिए जैसे पावर्स को हम इस तरीके से प्लस करेंगे, इस तरीके से, तो आपका क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो -11 प्लस -5, और मान लीजिए 5 रुपये आपके पास कर्ज है और
11 रुपये और कर्ज आ गए, तो टोटल कितने रुपये कर्ज हो गए? तो कर्ज को हमेशा माइनस से डिनोट करते हैं, तो 16 हो गए, तो यही 16 माइनस में था हमारा, ठीक ना। इसी तरीके से इसमें देखिए यहाँ पर आधार सेम है, वन टाइम लिखेंगे, इसके पावर्स को हम प्लस कर देंगे। तो देखिए 6 रुपये कर्ज है आपके पास और 3 रुपये आपके पास है, तो 3 रुपये जब आप उसे चुका देंगे, पे कर देंगे, तो कितने रुपये और कर्ज रह जाएगा? 3 रुपये और रह जाएगा चुकाने के लिए, पे करने के लिए, तो कर्ज जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए माइनस में 3 आएगा यहाँ पर जब आप इसके पावर्स को प्लस करेंगे तो, ठीक है ना। बराबर में यहाँ पर, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 से 2 ये कट गया, अब हमारे पास पावर्स बचा है, माइनस में 3 इज इक्वल टू 2x माइनस में 1, माइनस में 1 है, इसको आप इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला बराबर साइड चेंज होता है, तो यहाँ पर हमारा 2x। देखिए 3 में से आप 1 घटाएंगे, 3 रुपये कर्ज है, 1 रुपये आपके पास जमा है, जब 1 रुपये आप उन्हें दे देंगे तो 2 रुपये और रह जाएगा कर्ज देने के लिए, ठीक ना। माइनस में 2 बराबर में 2x, 2 से 2 कट गया, x बराबर में -1, ठीक ना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बराबर का मतलब देखिए यहाँ पर 2x बराबर में 2, तो यहाँ पर 2 जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर की साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा? भाग में। 2 से आप -2 में भाग करेंगे तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको करने का तरीका आप लोग समझिए। देखिए इसको हम वैसे ही रहने देंगे, 3/2 की पावर 2, इसको सेम वैसे ही रहने दीजिए। इससे हमें क्या करना है, देखिए इसका पावर -4 है, तो जब माइनस में पावर हटाएंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2। आप लोग करके देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना आधार हमारा सेम है, आप लोग आधार भी देख सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर जो संख्याएं है ना ये सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, घातांक का रूल क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट में संख्याएं सेम हो, पावर कुछ भी हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसको हम 1 टाइम लिखते हैं और जो पावर होता है ना ये आपस में प्लस हो जाता है, तो 4 और 2 6 है ना, इसका पावर 6 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमें पता करना है, तो ये तो x बराबर आ गया, ये हमारा x बराबर आ गया 3/2 की पावर 6। अब हमें फाइंड क्या करना है, x की पावर -2। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा x आया है ना 3/2, इसके ऊपर माइनस में पावर ये लगा दीजिए, -2 लगा दीजिए। अब देखिए माइनस में पावर हमें हटाना है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ये हमें फाइंड करना है। तो 3/2 की पावर -2 है, तो इसको हटाने के लिए दोस्तों 1 में आप भाग कर दीजिए 3/2 से, ठीक है। ध्यान रखना है कि पावर माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। अब ये आपका भिन्न का भाग बन गया, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2/3 की पावर 2 है ना, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ये आपका आंसर आ जाएगा 4/9। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पर गलती की है, देखिए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने क्या किया था, 3/2 की पावर 2, ठीक है ना, और इसका पावर जब हमने हटाया था तो 3/2 आया था और इसका पावर 4। देखिए अब हमारा बीच में जो ब्रैकेट में संख्या है ये सेम है, तो हम इसका पावर हम प्लस कर देंगे, 3/2 एक बार लिखेंगे, 4 और 2 6, ये पावर हो गया है ना। तो x बराबर में हमें क्या रखना है, x बराबर में हमारा क्या है, 3/2 की पावर 6 आया है। और दोस्तों हमें ये फाइंड करना है, तो x के ऊपर जो है ना माइनस में पावर 2 लगा देंगे। तो देखिए ये वाला हमारा x का वैल्यू हो गया, तो इसके ऊपर -2 पावर लगा देंगे, तो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर पहले से भी है एक 6, और ये जब आएगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 3/2 की पावर -12 है ना, और माइनस में पावर हमें हटाना है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 1 में भाग करेंगे, जब और आपका भिन्न का भाग बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया, जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा और इसका पावर 12 प्लस में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं, 2/3 की पावर 12। चलिए दोस्तों तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए 5 की पावर 2x प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पर भाग हो रहा है ना 25 से, बराबर में 125। तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर भाग हो रहा है ना 25, तो इक्वल की इस साइड में जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाग में कोई संख्या जब बराबर चेंज होता है तो भाग वाला साइन हमारा मल्टीप्लाई में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और मल्टीप्लाई वाला भाग में। तो यहाँ पर भाग वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा 5 की पावर 2x प्लस में 1 रहेगा, बराबर में इधर जाकर 25 जो है ना 125 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब देखिए दोस्तों
आप लोग जो है 125 को 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 5 बचे 25 बचे 125 लिख सकते हैं ना। और इसी तरीके से 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 5 बचे 25। देखिए अब यहाँ पर हमारा 5 की पावर 2x प्लस में 1 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आधार सेम है तो इसके पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगे ना। 3 2 5 मतलब कि 5 की पावर 5 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है, 5 की पावर 2x प्लस में 1 बराबर में 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा घात जो पावर्स है वो आपस में प्लस हो गया है। अब इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा पावर्स। अब पावर्स को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए एक यहाँ पर प्लस में, इस साइड में जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर में इधर हमारा 2x। अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई वाला इधर जाकर बराबर की इस साइड जाकर भाग में हो जाएगा चेंज। तो x बराबर में 4/2, 2 से आप इसको भाग करेंगे तो x बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हैं। अब आप लोग दोस्तों खुद ही सोचिए कि स्टार्टिंग में दोस्तों जब मैंने इन सभी क्वेश्चंस को आपको दिखाया था तो कितना डिफिकल्ट लग रहा था ना, बट दोस्तों हमने सॉल्व किया तो हमें आ गया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और दोस्तों आज जो है हम इस क्लास के लिए 50 लाइक का टारगेट रखते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग 50 लाइक कर दोगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।